हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा स्वागत करता हूं। जो हम लोग रैंक निकालने का प्रोसेस देख रहे थे, डिटर्मिनेंट मेथड और नॉर्मल फॉर्म देख चुके थे बेटा। आज नॉर्मल फॉर्म पे पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे जो अगला टाइप है इक्लॉन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और तरीका पता हो गया आपको? तरीका एक बार रिकॉल करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में करते हैं क्या बेटा, ध्यान देना। नॉर्मल फॉर्म में करते क्या है, इतना तो पता हो चुका है कि सर नॉर्मल फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स रहेगी हमें इसमें कन्वर्ट करना है, या तो आई आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या तो आई आर जीरो ऐसे कन्वर्ट करना है, और या तो इस टाइप में कन्वर्ट कर देना है, और लास्ट क्या होता है, ये इस टाइप में किसी एक में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म चेंज हो जाता है। और ये आर जो आता है, ये आर आता है बच्चा, वो क्या होता है, रैंक होता है। जो भी आर आर मतलब क्या हो जाएगा, जितने आर्डर की गारंटी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा रैंक के अंदर काउंट हो जाएगी। तो इतनी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे और क्वेश्चन भी देख चुके थे। ठीक है, तो आते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। और बच्चा आप लोग से हम कल बोले थे पिछले लेक्चर में कि रैंक का एक क्वेश्चन दिया था हमने, उसको तो नॉर्मल फॉर्म से हमने कर दिया था, और आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप करके हमें कमेंट में बताओगे, लेकिन कोई बच्चा कमेंट अभी तक नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों भाई? करना चाहिए ना कमेंट, कुछ बताने वाले थे अगर आप कमेंट करते तो, लेकिन आपने कमेंट किया नहीं। अब जब करोगे तो बताएंगे, जल्दी से करना है, आज कम से कम कर देना उसको। 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 1 2 3। बेटा ये क्वेश्चन है, इसी को क्या करना है हमें, इसका रैंक निकालना है। तो आप तो भाई डिटर्मिनेंट मेथड लगा नहीं पाओगे यहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, नहीं है, तो वो तो लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या लगेगा सर? तो अभी तो नॉर्मल फॉर्म पढ़े हैं हम नॉर्मल फॉर्म लगाना करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला गया सर, पहला एलिमेंट हमें 1 चाहिए। पहला एलिमेंट क्या चाहिए? 1। 1 बना बनाया है, 1 क्या है, बना बनाया है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको दिख रहा है क्या? R1 ये है, बोलोगे सर ये R2 है, और ये क्या है सर, R3 है। बातें क्लियर है बेटा? सर ये R1 R2 R3 हमारे पास है। ठीक है सर, देख रहे हैं ये R1 के R2 का एलिमेंट 2 4 6 2, मतलब R2 का एलिमेंट 2 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? देखो R2 का एलिमेंट 2 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? तो बेटा अगर क्वेश्चन में जब आप रैंक निकालने जा रहे हो, क्वेश्चन में कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी नंबर का मल्टीपल दिखे तो उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लिया करो। देखो करते हैं क्या हो जाता है, पहले हम क्या करते हैं बेटा, R2 में लिखने जा रहे हैं सर, क्या करने जा रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। नहीं करोगे तब भी क्वेश्चन लगेगा, तब भी हम लगा लेंगे, लेकिन अगर ऐसा कर दोगे तो वो क्वेश्चन देखो और सिंपल बन जाएगा। देखो क्या बनेगा सर, R1 में कुछ करना है, बोलोगे ना R1 में तो जैसे का तैसा लिखना है, 1 2 3 1 था लिखा। सर R3 में भी कुछ नहीं करना है, 1 2 3 2 था, इसमें भी कुछ नहीं करना है, लेकिन सर R2 में करने जा रहे हैं क्या, R2 को एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सर 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा सर, ये। बेटा देखो ये, अब आप देखना यहाँ से, यहाँ तक कर लिया आपने ना। सर फिर क्या करते हैं, अब हम नॉर्मल फॉर्म चेंज करने की कोशिश करते हैं। सर पहला एलिमेंट हमें 1 चाहिए होता है, ये एलिमेंट क्या 1, और ये 1 बना बनाया है। देखो यही करते हैं ना, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है सर, तो ऐसे ही बनेगा 1 0 ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बनेगा। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनाना है, या 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा, या 2 क्रॉस 2 का बनेगा, या देखते हैं यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी, या तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी बनेगी, या तो 2 क्रॉस 2 की बनेगी, कोई एक बनने वाले है। यहाँ पे कौन सी बनेगी देखते हैं। तो क्या करना, आपको क्या बताया था सर, ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे ही पहला एलिमेंट 1, दोनों जितने भी नीचे एलिमेंट रहेंगे उनको क्या करना है, 0। सर यहाँ पे 0 बनाना मतलब कहाँ पे बनाना है, R2 में 0 बनाना है। क्या कर रहे हैं सर, R2 में लिखना है, R2 माइनस का क्या कर दें, इससे इससे माइनस कर दें, R2 माइनस का R1 कर देंगे। सर यहाँ पर भी 0 बनाना है, क्या करते हैं सर, R3 में लिखना है, इसमें लिखना है सर, R3 में लिखना है, क्या कर दें, R3 माइनस का R1 कर दें, R3 माइनस का क्या कर दें, R1 कर दें। करो बेटा क्या हो गया, देखो सिंपल सा बेटा क्या है, R1 में कुछ नहीं करना है, तो R1 को जैसे का तैसा हम लिखते हैं, 1 2 3 1 बन गया। बोलोगे सर बिल्कुल बन गया। सर R1 को R2 में लिखना है, लेकिन R2 वाले एलिमेंट को R1 से माइनस करना है, इस एलिमेंट को इससे माइनस करना है। सर 1 में से 1 गया, क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। सर 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0 हो गया।
सर 3 में से 3 गया क्या हो गया, 0 हो गया। 1 में से 1 क्या गया बेटा, 0। ठीक है, बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ आगे, अब आते हैं आगे बेटा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे सर, क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 2 को 2 माइनस करेंगे, क्यों R3 में लिखना है, R3 माइनस कार्बन करके। सर 2 में से 2 गया क्या हो गया, 0 हो गया। 3 में से 3 गया क्या हो गया सर, 0 हो गया। और 2 में से 1 गया क्या हो गया सर, 1 हो गया। सर ये बना हमारे पास, बन गया बच्चा, यही बनेगा। फिर क्या बताया गया था तरीका सर, फिर हमें आपने बताया था कि जैसे ही बेटा इस 1 को 1 बनाने के बाद, 1 बनाने के बाद जैसे ही नीचे 0 बन जाता है, फिर आप सीधे यहां पहुंचा करो। इनको 0 बनाना है, क्या करना है, इनको 0 बनाना है। कैसे बनाना है, पहले कॉलम का यूज करके। क्या करना है, पहले कॉलम का यूज करके। तो बेटा देखो ये, अब ध्यान से देखो थोड़ा सा यहाँ, सर ये C2 कॉलम है, कौन सा कॉलम है, C2 कॉलम। ये कौन सा कॉलम है सर, C3 कॉलम। और ये कौन सा कॉलम है सर, C4 कॉलम है, यही कॉलम है बेटा। C2 कॉलम के पहले एलिमेंट को 0 बनाना है, किससे, C1 से। C1 पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सर इसको 0 बनाने के लिए अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो 2 में से 2 माइनस करते तो क्या होता है, 0। मतलब क्या करने जा रहे हैं सर, C2 में लिखेंगे क्या करके, C2 माइनस का 2C1 करने वाले हैं। फिर सर यहाँ पर भी बनाना है, क्या करेंगे सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 आ जाता, मतलब क्या करेंगे सर, C3 में लिखेंगे C3 माइनस का 3C1 करके। सर यहाँ पर भी 0 बनाना है, ये C4 है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो। कहाँ लिखने वाले हो बेटा, सर C4 में लिखने वाले हैं, C4 माइनस का C1 करके। करो बेटा, क्या बना, क्या बन जाएगा सर, बना हमारा यहां से ये कि पहला C1 में कुछ नहीं करना है, C1 में कुछ नहीं करना है, उसको लिखा आपने। C1 में कुछ नहीं करना है बेटा, उसको लिखा, क्या था यहाँ पे 1 0 0। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, एक और बात बता रहे हैं आपको, ज्यादा पूरा माइनस नहीं करना है। देखो जब अभी आप क्या बोले, इसके हिसाब से ये लिखा है ना, देखो सुनो ध्यान से, इसके हिसाब से क्या लिखा है, आपको C2 लिखना है। सर C2 लिखा 2 0 0, ये फिर क्या करना सर, C1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो। C1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सर, इसमें 2 0 0, तो माइनस करोगे तो 0 0 होगा बेटा। बस ध्यान देना, करना क्या, जब इस रो को पहला एलिमेंट बनाने के बाद अगर नीचे 0 बन जाता है, नीचे क्या बन जाता है 0, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ 0 बनाने जाते हैं। तो पहले इतना तो लिख लिया करो, क्या करने पे 0 बनेगा बेटा, बस डायरेक्ट क्या किया करो, इसको माइनस करके नीचे जो एलिमेंट रहता है सेम लिखना है। इसको इससे माइनस करके 0 करके नीचे एलिमेंट सेम। अभी दूसरे क्वेश्चन में भी एक बात क्लियर होगी, देखो 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा सर 0, नीचे जो आता है सेम कर दो। सर 3 में से गया, नीचे जो आता है सेम। सर 1 में से 1 गया 0, देखो नीचे जो आ रहा है सेम। बेटा माइनस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइनस करने की जरूरत, क्योंकि बस पहला एलिमेंट ही माइनस होगा। क्यों, क्योंकि सर C1 के नीचे सारे एलिमेंट ये 0 बने होते हैं। अगर ये 0 एलिमेंट होते तो 0 से 0 में कुछ एलिमेंट माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस पहला एलिमेंट आपको माइनस करना। ठीक बेटा, यहाँ पे 3 से 3 आया 0 में, ये बन गया। ठीक है बेटा, अब देखो इतना बनने के बाद तरीका क्या बताया गया था सर, आप यहाँ से 1 बना लो, इसके सारे इधर 0 बना लिया करो, इसके इधर सारे 0 बन गया सर। यहाँ पे 1 बना लिया, इसके नीचे 0 बना लिया, इसके बगल में 0 बना लिया, बाकी बीच में बन रहा है उससे मतलब हमें नहीं है, उससे हमें नहीं देखना है। फिर क्या करोगे सर, अब दूसरे यहाँ पे 1 बनाना है, मतलब सर इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है हमें, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। कैसे बनेगा बच्चा बताओ, इस वाले एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनेगा बताओ। तो क्या करते हैं बेटा, देखो इसको ट्रांसफर करते हैं। देख लो R2 और R3 को आपस में ट्रांसफर करते हैं, R2 और R3 को ट्रांसफर करते हैं। कितना हो जाएगा सर, तो R1 तो जैसे का तैसा था 1 0 0, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर 0 0 0 1 और 0 0 नीचे बन गया बेटा, बन गया। इसको यहाँ लाना है, तो ये कहाँ पे बैठा है C4 पे, हमें लाना कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब सर C4 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, C4 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दो। कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0, ये यहाँ जाएगा सर 0 1 0, बाकी क्या हो जाएगा सर 0 0 0 0 0। बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बोलोगे सर ये तो कन्वर्ट हो गया। ये देखिए हमें यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, क्या दिख रही है सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है हमें, कितने आर्डर की सर, 2 आर्डर की। कितने आर्डर की सर, 2 आर्डर की। उसके बाद भी एलिमेंट 0 दिख रहा है, नीचे भी एलिमेंट 0 दिख रहा है, मतलब सर क्या हो गया I2 ऑफ 0 0 0, ये फॉर्म बन गया। बेटा यहाँ से R की वैल्यू कितना दिख रही है 2, इसका मतलब सर रैंक ऑफ A कितना आ गया सर, रैंक ऑफ A कितना आ गया 2। बेटा देखो समझ में आया, क्लियर। अब क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हुआ बेटा, देख लो ध्यान से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
देख लो बेटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देख लो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। वन टू थ्री वन, 1 2 3 1, ठीक बेटा, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, वन टू थ्री 2 4 7 3 6 10। बेटा ये क्वेश्चन है, इसका रैंक बताना है। क्या बताना है? इसका रैंक बताना है। ठीक सर, सबसे पहला क्या होता है, वन एलिमेंट होना चाहिए, वन बनाया है, ठीक है बेटा। अब देखो कोई मल्टीपल दिख रहा है क्या? कोई मल्टीपल दिख रहा है क्या? 1 2 3 है बेटा, देखो ये मल्टीपल दिख रहा है, 2 4 6 दिख रहा है, 2 4 6 2 का मल्टीपल दिख रहा है। किस कॉलम में दिख रहा है सर? C2 कॉलम में। तो डिवाइड कर लो, नहीं भी करोगे चलेगा बेटा। देखो आप चाहो तो डिवाइड कर लो, जैसे उस क्वेश्चन में अगर इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब क्या बोल रहे हैं सर, C2 में कर रहे हैं C2 डिवाइडेड बाई 2, C2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं हम, C2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन जाएगा सर? 1 2 3, ये तो आएगा ही, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या 3 7 10। बेटा इससे भी करोगे तो आपका आंसर आएगा, इससे जल्दी आ जाएगा, इससे करने पे थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बिना डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। ये आप डिवाइड करके किया बेटा ना, इससे आप निकालोगे। हमने वो डिवाइड कर दिया, जो इससे रैंक आएगा बेटा वही रैंक इससे भी आएगा। इससे थोड़ा और जल्दी कर लोगे, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा करोगे जब डिवाइड नहीं होगा तो ये आपको करना है, ठीक है, इससे आपको करना है। इससे हम लगाते हैं सर, यहाँ पे 1 बना, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। कहाँ पे जीरो करना है सर? R2 में जीरो करना है, R2 में जीरो करना है। मतलब क्या लिखें सर? R2 में लिखना है हमें क्या? R2 माइनस का क्या कर दें? 2R1 कर दें। सर R3 में लिखना है, क्या कर दें सर? R3 माइनस का 3R1 कर दें। बेटा बस ये पता कैसे लिखा जाता है, जिसको जीरो से इसको जीरो करना था ना, तो उसमें उसी में लिखो। देखो R2 में लिखे R2, और जो पहला में 1 बना रहेगा तो इसके इक्वल करने के लिए उतने का मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे ही लिखते हैं आराम से, ठीक है। तो करो बेटा यहाँ से। सर R1 में कुछ नहीं करना है, तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 2 3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू इसको इसमें से माइनस करके लिखना है बेटा ना। R2 को क्या करना है? R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में 0। सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में से 4 गया, क्या हो जाएगा? 0। सर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्या हो जाएगा? 6, और 7 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 1। इधर आ जाइए सर, 3 यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर? 0। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 में से 6 गया 0। यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सर 9, और 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 1। 10 में से 9 गया, कितना होगा? ये बन गया बेटा, ठीक है। अभी क्या किया सर? ये 1 था, 1 के नीचे हमने 0 बना दिया। सर जब 1 के नीचे 0 बन जाता तो हम इसको 0 बनाते हैं। मतलब क्या करने गए बेटा? C2 को 0 बनाने गए। C2 क्या करेंगे? C2 माइनस का 2C1 लिख दिया करो, ठीक है। और C3 को 0 बनाने गए जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? C3 माइनस का 3C1 कर दें। तो कितना बचा बेटा? ध्यान से देखो, पहला लिख दिया करो। देखो दो तरीका बताते हैं, ऐसे ही किया करो। पहला C1 में कुछ नहीं करना, लिख लो 1 0 0, और बस ये पहला एलिमेंट 0 कर दो, बाकी जो नीचे सेम 0 0 हो जाएगा, और इसको भी 0 करके बाकी सेम। बेटा देखो ये माइनस करके भी करोगे तो यही आएगा। ये सिंपल तरीका बता रहा है, ऐसे बार बार कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने ऐसे लिख दिया है और इधर 0 बना है, इधर क्या बना है? 0 बना है, तो बस डायरेक्ट पहले और दूसरे एलिमेंट को 0 करो, नीचे जो भी है उसको जैसे का तैसा लिख दो। ये बन गया, बन गया बेटा। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है हमें? इस वाले एलिमेंट को 1 करना है, तो क्या करें? इन दोनों को आपस में चेंज कर दे बेटा। कर देते हैं चेंज, तो क्या हो जाएगा? C2 और C3 को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो C1 तो कुछ नहीं है, C1 को जैसे का तैसा लिखना है, और इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 0 1 1, और ये इधर हो गया 0 0। बेटा अब क्या करते हैं? जब ये 1 बनता है तो इसके नीचे 0 चाहिए। कहाँ पे चाहिए 0? R3 में। तो किसका यूज करके बनाना होता है? R2 का यूज करके बनाना होता है ना। तो क्या करो? R3 में लिखना है, क्या कर दिया जाए भाई? R3 माइनस का R2 कर दिया जाए। सर R1 में कुछ नहीं करना है तो 1 0 0, R2 में भी कुछ नहीं करना है 0 1 0, लेकिन R3 में करना है कि R3 के एलिमेंट को R2 से माइनस करना है। 0 में से 0 गया सर 0, 1 में से 1 गया 0, और 0 में से 0 गया 0। सर किस फॉर्म का बन गया सर? ये हमारा फॉर्म कौन सा बन गया? कौन सा फॉर्म बन गया? ये I 2 0 0 0 फॉर्म बन गया।
तो कितने ऑर्डर का बेटा बन गया ये, कितने ऑर्डर का रैंक, मतलब एंटीबॉडी कितने ऑर्डर की 2, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा सर 2। बेटा ये आंसर इसका भी हो गया। देखो बेटा 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, हम इक्लॉन फॉर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्लॉन फॉर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। चलो आप यहां तक क्लियर है बेटा ना। आप ये बताओगे, इसका भी रहेगा देखो 2 आएगा, आप निकाल के बताओगे, ठीक है। चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम लोग इक्लॉन फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। इक्लॉन बेटा अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनना ये है कि सर अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लगाया, किसमें लगाया बेटा, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में लगाया। सर एक चीज हमने देखा है, नॉर्मल फॉर्म में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने रो का भी यूज किया था, रो का भी यूज किया था और कॉलम का भी यूज किया था। किसका, रो और कॉलम दोनों का यूज किया था, ठीक है। पहली बात तो ये किया था। दूसरी बात क्या देखा था हमने, जब रो कॉलम में हम किसी नंबर का डिवाइड कर रहे थे, चाहे ऐड कर रहे थे और चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमें फ्रैक्शन कहीं नहीं दिखा। मतलब ऐसा नंबर 2/7, 1/7, 3/2 ऐसा कोई नंबर दिखा था बेटा? 3 क्वेश्चन कर लिए, बताओ कहीं पर भी ऐसा एलिमेंट दिखा था? बोलोगे ना, ऐसा एलिमेंट नहीं दिखा। तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि जब नॉर्मल फॉर्म लगाते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों का यूज होता है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों का यूज होता है, और साथ में नॉर्मल फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं बनता है। नॉर्मल फॉर्म में क्या, फ्रैक्शन नहीं बनता है, किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अब बात किसके करनी है बेटा, इक्लॉन फॉर्म की। तो माइंड में घुसाओ तुरंत कि सर इक्लॉन फॉर्म में क्या होगा, इक्लॉन फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, कि इसमें हमारा वही है जो इसमें रो और कॉलम यूज कर रहे थे, इसमें या तो सिर्फ रो यूज होगा, या तो बेटा सिर्फ रो यूज होगा, या तो सिर्फ कॉलम यूज होगा। मतलब आप दोनों यूज नहीं करोगे मेरे भाई। एक क्वेश्चन लगाते समय अगर कोई भी क्वेश्चन आप इक्लॉन फॉर्म से करने जा रहे हो बच्चा, तो या तो आप रो लगाओगे या तो कॉलम, दोनों एक साथ नहीं लगाओगे, ठीक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम का सारे क्वेश्चन हम रो से लगाएंगे। तो माइंड में सीधा बैठाओ इक्लॉन फॉर्म में हम रो से ही लगाएंगे। इक्लॉन फॉर्म में सारे क्वेश्चन कैसे लेगा, रो, मतलब हमें रो का ही इंटरचेंज करना होगा, रो में ही डिवाइड करना होगा, रो में ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम कॉलम में कुछ नहीं करने जाएंगे ना, तो कॉलम में किसी कॉलम को ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल फॉर्म में क्या करते थे, C1 C2 को ऐड कर दे रहे हैं, C1 में कुछ का डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरा चीज, इसमें हमें फ्रैक्शन दिखेगा, इसमें हम फ्रैक्शन 2/3, 1/8 ये सब फ्रैक्शन होते हैं, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 बातें याद रखना है सर, क्या कि सर नॉर्मल फॉर्म में या हम रो और कॉलम दोनों का यूज करते हैं, और नॉर्मल फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं दिखता है, नॉर्मल फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं दिखता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इक्लॉन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, तो इक्लॉन फॉर्म में या तो हम रो का यूज करेंगे या तो कॉलम का यूज करेंगे, और इसमें फ्रैक्शन भी दिखेगा, फ्रैक्शन भी दिखेगा। तो बेटा ये बात आपको यहां पे रखना है, ठीक। अब आओ देखो अब होता है क्या इक्लॉन फॉर्म। इनको हटा दे बच्चा, इनको हटा दे रहे हैं, इनको हटाते हैं। ठीक है, आ जाओ। इक्लॉन फॉर्म, बेटा इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, आपने एक देखा था सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा था। क्या देखा था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा था, ठीक। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था बेटा, ऐसा कुछ था सर, यहाँ पे डायगोनल होता है, डायगोनल के ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 0 0 ऐसा कुछ रहे, ऐसा रहे ना, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल कुछ भी रहे, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो बेटा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि सर जब हम रो का ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन से मतलब रो में ट्रांसफॉर्मेशन करके इक्लॉन फॉर्म को सॉल्व करेंगे, तो हमें ये वाली मैट्रिक्स बनाना है, कैसी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर कॉलम का यूज करेंगे तो इस टाइप की मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने क्या बोला, हम तो सारे क्या करने वाले हैं, हम तो सारे क्या करने वाले हैं, रो से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पूरा टारगेट होगा ऐसा बनाने का, ऐसा बनाएगा कि डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे सर,
क्या बोलेंगे कि हम इक्लॉन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इक्लॉन फॉर्म में हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक बेटा, इसको भी हटाते हैं। अब आ जाओ आगे बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना इसको लिख लो इतना, यहाँ ये ऐसे करना है हमें, इसको लिखते रहो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, इक्लॉन फॉर्म होता है क्या है सर? इक्लॉन जैसे ही क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है, ध्यान सुनना, बताते हैं क्या क्या करना है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 210521335 6, तो कुछ भी ऐसे दे दिया हमें, ठीक है बेटा, ऐसा एलिमेंट दिया है। तो इक्लॉन फॉर्म को करने का तरीका क्या होता है? वो बोलता है पहला एलिमेंट आपको 1 बनाना है। क्या पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 बनाना है? ठीक, मतलब पहला एलिमेंट यहाँ पे आपको 1 बनाना है, मतलब ये एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही बेटा ये एलिमेंट 1 बना, ध्यान सुनना, जैसे एलिमेंट 1 बना, सारे नीचे के एलिमेंट क्या बनाने होंगे? 0 बनाने होंगे। बाकी इधर कुछ रहे हमसे नहीं मतलब, उधर कुछ भी बने हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तरीका समझ आया? तो सर पहला एलिमेंट हमें यहाँ पे 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद नीचे क्या कर देना है? 0। जितने भी नीचे रो रहेंगे उनको क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, दूसरा सर जैसे यहाँ पे 1 नीचे 0, फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, ऐसे 0 नीचे जितना भी रहेगा सबको 0 कर देंगे। मतलब सर डायगोनल को तरफ चलते रहेंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 1 1 यूनिटी एलिमेंट बनाते रहेंगे, और नीचे हम पूरा 0 बनाते रहेंगे। क्या करेंगे? नीचे 0 बनाते रहेंगे। अगर ऐसा चेंज हो जाता है, ऐसा क्या होता है? चेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे क्या? एक ऐसा इक्लॉन फॉर्म। जैसे अब एग्जांपल देखो, मान लो सर एक क्वेश्चन था, उसको हम चेंज करके 1 2 3 0 1 0 0 ऐसा बना लिया हमने। क्या ऐसा बना लिया? ठीक है, तो भाई ये इक्लॉन फॉर्म है बेटा। क्या इक्लॉन फॉर्म है? क्यों है? देखो सर क्या बोला था आपने? सर डायगोनल से मतलब है, डायगोनल पर देखिए 1, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0, यहाँ पे 1, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0। तो एक डायगोनल मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। क्या बन गई है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है बेटा। जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, तो जो नॉन जीरो रो होते हैं, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो उस मैट्रिक्स में होंगे वही रैंक होगा। क्या बोला हमने? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इस बात को याद कर लो बेटा। क्या सर? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रहेंगे किसमें? मैट्रिक्स में, वही क्या हो जाएगी बेटा? रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो इन मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक। नंबर ऑफ नॉन जीरो इन मैट्रिक्स number of non-zero in matrix is known as rank। किसमें बेटा? इन इक्लॉन फॉर्म। तो बेटा इसमें नॉन जीरो, सर देखिए ये वाली रो तो पूरा 0 है, ये रो तो पूरा 0, तो ये नॉन जीरो रो नहीं है। मतलब अगर बेटा किसी भी रो का सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो वो 0 रो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको 0 रो बोलेंगे। और जिस रो के सारे एलिमेंट 0 नहीं रहेंगे वो नॉन जीरो। जैसे इसमें देखो, इस रो के सारे एलिमेंट 0 नहीं है, इस रो के सारे एलिमेंट 0 नहीं है, मतलब कितने नॉन जीरो? 2 है। नॉन जीरो रो कितना है? 2। मतलब रैंक इसका कितना हो जाएगा सर? इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि क्या सर हमें सिंपल सा फंडा क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम किस में चेंज करेंगे? यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। ये काम करना है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम चेंज कर दे रहे हैं तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बचेगा, वही हमारा क्या होगा? रैंक। अब बेटा एक चीज ध्यान और बात देना है कि हर बार हम यूटीएम में चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे ध्यान सुनो, जैसे अगर मान लो हमारे पास ऐसा बन जाता, क्या बन जाता? ऐसा कि सर यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 3 4 लिख दिया। ठीक है सर, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, 5 बन गया, 2 बन गया। ठीक है सर, ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। देखिए ऐसा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसा बन गया। ठीक है, तो देखो ये तो यूटीएम में नहीं, मतलब यूटीएम के लिए हमें पूरा डायगोनल के नीचे तरफ से देखो तो है भी यूटीएम। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म अगर दिखेगा बेटा तब भी, अब नॉन जीरो कितनी है? 2 है। नॉन जीरो कितने? 2 है। तो रैंक कितना हो गया सर? रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2। सारे फॉर्म लिखते रहना बेटा, जितने फॉर्म बनाए इसको लिखते रहना बगल में। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2। अब मैं जो बताने जा रहा था उसको सुनो। मान लो ऐसा बन जाता हमारा, क्या बन जाता? ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया होती है सर, हम इसको सॉल्व करने जाते, यहाँ पे 2 था, 3 था, 5 था, 1 था, यहाँ पे 0 0 कर लिया हमने, 2 1, यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख देते हैं बेटा, 1, यहाँ पर भी 0 0 2 1, 2/8। ठीक है, और यहाँ पे 0 0
3/8 ऐसा मान लो बन जाता। क्या बन जाता? ऐसा ऐसा बनता हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये यूटीएम में नहीं है। यूटीएम में होने के लिए ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए था। यूटीएम में होने के लिए ये एलिमेंट क्या? जीरो। मतलब यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मान लो हम पूरा प्रोसेस करते, लेकिन बेटा यहाँ पे जीरो बनता ही नहीं, जीरो बन ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्लॉन फॉर्म है। कब? जब सारे केसेस फेल हो जाएंगी, जीरो नहीं बनने का। तो बेटा अब आई बात कि सर हम कैसे पहचान पाएंगे कि जीरो नहीं बनेगा कि बनेगा? सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान देना है बेटा, जैसे जैसे हम रो में बढ़ेंगे, जैसे जैसे रो में बढ़ेंगे, जीरो इंक्रीज करना चाहिए, जीरो डिक्रीज नहीं करना चाहिए। या तो ऊपर वाली रो से जीरो, जितने ऊपर वाली रो में जीरो होंगे उतने नीचे वाली रो में जीरो होने चाहिए, या तो उससे बड़े होने। जैसे इसको देखो सर, जैसे अभी इसको बताया था आपने, ये है सर, इस रो में जीरो कितना है? सर इस रो में पहला एलिमेंट जीरो। उस देखो डायगोनल के उधर से मतलब नहीं होता, हमें इधर देखना है। तो इसमें कितने जीरो है सर? एक जीरो। सर इसमें कितने जीरो हो गए सर? दो। देखो जीरो बढ़ गया सर, तो ये नॉर्मल फॉर्म। इसमें देखिए सर, इसमें क्या था सर? इसमें क्या था? एक जीरो था। सर इस रो में कितने था? 4 जीरो था। और इस रो में क्या था? 4 जीरो था। तो मतलब ये हुआ बेटा यहां से कि सर जीरो इंक्रीज कर रहे हैं या तो ऊपर वाली रो से इक्वल। जैसे यहाँ पे एक था, यहाँ पे 4 गया, मतलब दूसरे और तीसरे के कंपेरिजन में तीसरे रो में जीरो ज्यादा है, और तीसरे और चौथे के कंपेरिजन में दोनों में इक्वल है। कम तो नहीं हुआ बच्चा ना, कम तो नहीं हुआ ना, तो कम नहीं है, तो ये हमारा क्या है? इक्लॉन फॉर्म है। सेम बेटा इसमें भी देखो सर, पहले रो में जीरो कितना है? 1, दूसरे में भी कितना है? 2, और तीसरे में भी जीरो कितना है? 2। मतलब सर देखिए जीरो या तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या तो एबव वाले रो के इक्वल है। अगर ऐसी भी कंडीशन हमें मिलती है बेटा, तो ये भी हमारा क्या? इक्लॉन फॉर्म है। क्या है? इक्लॉन फॉर्म है बेटा। ये सारी सब कंडीशन किसकी होती है? इक्लॉन फॉर्म। इसीलिए आपसे बोला था बेटा हमने कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए नॉर्मल फॉर्म सबसे सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं देखना होता आपको, सीधा भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, काम खत्म करो, सीधा यही काम करते हैं उसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा बेटा। जितने भी फॉर्म लिखे हैं ये सारे कैसे हैं? आपके इक्लॉन फॉर्म के फॉर्म थे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं तो चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, ए इक्वल टू दिया है 5, 3, 14, 4, 0, 1, 2, 1। ठीक है, फिर क्या दिया है? 1 -2, सॉरी 1 -1, 1 -1 2 0, -1 2 0। बेटा ये क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? इक्लॉन फॉर्म में बच्चा चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इक्लॉन फॉर्म में हमें इसको चेंज कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं बेटा, करते हैं बेटा। सर सबसे पहला सोल्यूशन करते हैं इनका, ध्यान सुनो बेटा। आप चाहो तो इसको नॉर्मल फॉर्म से आराम से लगा सकते हो, लेकिन पढ़ रहे हैं इक्लॉन फॉर्म पे, इक्लॉन फॉर्म से करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सर सबसे पहला हमें एलिमेंट चाहिए ये वाला 1, तो कैसे करें सर? इनको चेंज कर दें आपस में। सर R1 और R3 को आपस में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बेटा चेंज कर दो, कितना बन जाएगा? सर ये R3 ऊपर चला जाएगा, 1 -1 2 0। सर R2 में कुछ नहीं करना था, 0 है, 1 है, 2 है, 1। और सर ये क्या हो जाएगा? 5 है, 3 है, 14 है, और क्या है? 4 है। बेटा देखो यहाँ पे 1 बन गया। जैसे ही 1 बना था हमने क्या? सारे नीचे 0 चाहिए। सर ये 0 बनाया है, इसको करना है। तो बेटा इसको किससे करेंगे? इससे करेंगे। सर यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे भी 5 होता तो माइनस करते तो 0 बन जाता। मतलब कहाँ लिखने जा रहे हैं सर? हम R3 में लिखने जा रहे हैं क्या? R3 माइनस का 5 R1, R3 माइनस का 5 R1 करने जा रहे हैं। करो बेटा, कितना हो जाएगा सर यहाँ से? तो सर ये पहला तो कुछ नहीं होगा, 1 -1 2 0 हो जाएगा। दूसरा कितना है सर? 0 1 2 1 है। इसको करते हैं सर 5, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके, तो 5 में से 5 गया 0 सर। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे सर -5, क्या हो जाएगा सर? माइनस का 5 और 3 माइनस का 5। देखो सर ये 3 था, वहां माइनस करना है किससे बेटा? माइनस के 5 से, मतलब 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा? 10, और 14 में से 10 गया सर 4 हो जाएगा। फिर क्या है सर?
यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करें 0 और 4 में से 0 गया सर 4 आ गया। ठीक बेटा ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा क्या बोला था हमने सर ये 1 0 0, फिर यहाँ पे आपको 1 चाहिए, 1 बनाया, इसके नीचे चाहिए 0, इसके नीचे क्या चाहिए 0। तो अब इसका यूज करेंगे सर, क्या करने जा रहे हैं सर R3 में लिखने जा रहे हैं, R3 इससे यूज करेंगे, किसमें बैठा है R2 में, तो 8 R2 कर दें, 8 R2। तो क्या R1 में कुछ नहीं हुआ, तो R1 की वैल्यू कितना 1 -1 2 0। ठीक है सर, इसको माइनस करें क्या हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं हुआ 0 1 2 1। सर यहाँ पे ये 0 है सर, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में से 8 गया क्या हो गया सर 0 हो जाएगा। सर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 माइनस का 16 माइनस का 12 हो जाएगा सर। ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 और 4 में से 8 गया हमारा माइनस का 4 आया, क्या माइनस का 4 आया। ठीक है बेटा ये बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा ध्यान सुनो, अब देखो अभी तक देखो बेटा इनको कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की, हम अगर जितना हो जाएंगे करते रहते हैं। ठीक है चलो, इस 12 को हटाना है, क्या कर सर, देखो ये 4 का मल्टीपल है क्या, ये 4 का मल्टीपल है क्या बेटा, बोलोगे हाँ सर 4 का मल्टीपल है, तो -4 से R3 में डिवाइड कर दो, R3 में लिखना है सर, क्या कर दें R3 डिवाइडेड बाई -4, R3 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है बेटा करो, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 1 -1 2 0, सर ये क्या हो जाएगा 0 1 2 1, इसमें कोई R3 में क्या करना है, सारे एलिमेंट को -4 से, 0 डिवाइडेड बाई -4 0 0, सर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और सर ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चा ये देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, हमारा फॉर्मेट ये बन गया है कि सर यहाँ पे 1 था उसके नीचे सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 था उसके नीचे भी 0 है। दूसरा ये तो एक केस ये देखने का तरीका था, दूसरा केस क्या था सर, हमें 0 बनना चाहिए सर, इस रो में 0 देखिए 1 है और इस रो में 0 कितना है 2 है। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन सर हम कोशिश करते हैं कि इनको 0 बनाएं। अच्छा बेटा बताओ इनको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, कुछ करें बताओ कि ये हमारा 0 बन जाए, ऐसा कुछ बताओ। चलो करते हैं बेटा, अगर मान लो बोलो सर कि क्या कर दीजिए, इस एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई, सुनिए मेरी बात, इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ध्यान सुनना मेरे बेटा बात, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो अगर इधर कर रहे हैं इस रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये 0 0 6 और 2 हो जाएगा। ठीक बेटा ये होगा, और सर इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करिए, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करिए, सर ये 0 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, सर ये 6 हो जाएगा, और ये क्या सर, अब माइनस करते हैं दोनों, क्या करते हैं माइनस, सर ये 0 हो जाएगा, सर ये 0 माइनस 0 3 क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3 हो जाएगा, सर ये 0 0। बेटा अगर ऐसा करने गए हम, सर ये 0 और ये कितना जाएगा सर माइनस का 1, बेटा अगर हम ऐसा करने गए तो ये जो रो है हमारी थर्ड रो चेंज होगी, कैसी बन जाएगी सर, ये 0 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये 0 और ये क्या बन जाएगी माइनस। लेकिन बेटा अगर ये ऐसा, ये वाली रो ऐसे चेंज होगी, लेकिन जब ये रो बेटा ऐसे चेंज होगी तो देखो 0 वाली कहानी खत्म, कि सर इसमें भी 0 इसमें भी 0, फिर ये इक्लॉन फॉर्म बनना बंद हो जाएगा, मतलब हम इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते, जो बना था हमारा वही सही है, इतने पे हम इसको रोक देते हैं। तो बेटा इस इतने पे क्या करने वाले हैं, हम इसको रोकने वाले हैं, क्योंकि आगे करने जाएंगे तो ये वाला सीक्वेंस हमारा गड़बड़ होने लगा, जो 0 इंक्रीज करता था ये सीक्वेंस हमारा गड़बड़ होने लगा, मतलब इक्लॉन फॉर्म में ये हमारा चेंज हो चुका है। तो इक्लॉन फॉर्म में रैंक कैसे बताते हैं बेटा, कितने नॉन जीरो रो हैं, मतलब कितने रो के सारे एलिमेंट 0 नहीं है, सर पहले रो का सारा एलिमेंट 0 नहीं है, दूसरे रो का भी सारा एलिमेंट 0 नहीं है, सर तीसरे रो का भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है, तीसरे रो का भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब सर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू कितना है 3, और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो होती है बेटा वही रैंक, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया बेटा 3, रैंक ऑफ ए कितना हो गया 3। बेटा ये किसका था, इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट था, किसका था बच्चा, इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट था बेटा। ठीक है देख लो बेटा समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन में चलें। ठीक बेटा, तो ये था हमारा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इससे इक्लॉन फॉर्म से सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन बेटा और इसमें देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन हमने लिखा क्या,
ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या लिखा है सर, 2 3 4, 2 3 4 और क्या लिखा है 3 1 2, 3 1 2 और क्या लिखा है -1 2 2, -1 2। बेटा क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, रैंक निकालना है इसका। क्या करना है बेटा, रैंक हमें निकालना है इसका। एक मिनट बेटा, ठीक है, इसका रैंक निकालना। सबसे पहला काम बेटा हमें चाहिए 1, तो क्या करो R3 और R1 को आपस में चेंज करो बेटा, कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये बन गया -1 2 2 बन जाएगा, 3 1 2 बन जाएगा, और ये 2 3 4। सर यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करें, R1 में लिखना है सर, क्या कर दें -R1 करके, मतलब R1 के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा सर, ये 1 2 -2 हो जाएगा, ये 3 1 2 हो जाएगा, और ये 2 3 4 हो जाएगा। ठीक बेटा, इतना बन गया। सर इसको जीरो करना है, इसको जीरो, क्या करते हैं सर, ध्यान से देखो सर, R2 में लिखने जा रहे हैं, क्या कर दें, R2 माइनस का 3R1 कर देंगे। सर R3 को जीरो करना है, क्या कर देंगे सर, R3 में लिखने जा रहे हैं, क्या कर दें 2R1 करके। बेटा कितना बनेगा सर, R1 में कुछ नहीं करना है, मतलब 1 -2 और -2 बन जाएगा। ठीक, इसको करना है जीरो, मतलब किसके मल्टीप्लाई का, 3 का। सर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 3 क्या हो जाएगा सर, 0। सर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई -6 1 माइनस, मतलब बेटा 1 माइनस और माइनस का 6 कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये 6 और देखो 2 माइनस का 6 मतलब क्या आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको भी माइनस करना है सर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। यहाँ पे सर 2 का मल्टीप्लाई 4 मतलब प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे बेटा फिर से 2 मतलब 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक बेटा, को इतना बना। अब क्या करते हैं बेटा, हमें चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, क्या चाहिए 1। बेटा 1 बनाने से पहले क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं हम, देखो दोनों सेम दिख रहा है ना, एक दूसरे में माइनस करते, एक को जीरो कर दो, मतलब R3 में लिख दें बेटा, R3 में लिख दें क्या, R3 माइनस का R2 कर दें। ठीक है, तो कितना बेटा बचा, इधर करते हैं, कितना हो गया इधर, ये तो बना हम लोग का 1 -2 और माइनस का 2। सर ये 0 7 8 बना है, और क्या करना सर, माइनस कर रहे हैं दोनों, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, अभी देखो बेटा इक्वान फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, जीरो वाला कॉन्सेप्ट तो सही है सर, इस रो में देखो एक 0 है, इसमें पूरा 0 है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दिख रही है, देखो डायगोनल बनाएंगे तो 1, लेकिन सर हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, R2 में लिख देते हैं, क्या करते हैं R2 डिवाइडेड बाई 7, क्या करते हैं 7, तो क्या आ जाएगा सर 1 माइनस का 2 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे सर, ये 0, 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो जाएगा 1, और 8 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा सर, 8 बाई का 7, और नीचे कितना 0। बेटा अब देखो क्या दिख रहा है सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है सर, यूटीएम भी दिख रहा है और 0 भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे 1 भी है। देखिए सर, डायगोनल का एलिमेंट 1 1 भी बन रहा है, इसके नीचे भी 0 आ गया, इसके नीचे भी 0, और ये नीचे भी 0। कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना दिखा बेटा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना हो गया, बोलोगे सर कितना हो गया सर, यहाँ पे 2, तो रैंक कितना हो गया सर, रैंक ऑफ ए कितना हो गया सर 2। बेटा ये आंसर हो गया इसका, रैंक ऑफ ए क्या हो गया। तो बेटा ऐसे हमें क्वेश्चन अब लगाना है। अब आप तीनों मेथड पढ़ लियो बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड भी देख लिया आपने, नॉर्मल फॉर्म भी देख लिया है, इक्लॉन फॉर्म भी देख लिया बेटा। अब आपको अपने हिसाब से जो भी आपको मेथड सिंपल लगे उस मेथड से आपको क्वेश्चन लगाना है, उसी मेथड से क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन लगाना है, वो आप जानो कि आपको कौन सा सिंपल लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ट्राई कर लिया करो, उसके बाद आप नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाओ। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म ला, इक्लॉन फॉर्म को एकदम लास्ट में रखना बेटा। ठीक, जब तक पेपर में ना बोले कि इक्लॉन फॉर्म से करो तब तक इसको मत करना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बताया इतना अच्छे तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक बार नहीं समझ दूसरी बार वीडियो फिर देखो, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बार में नहीं समझ जाएगा ये। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 बार देखना है इसको, और तब भी अगर डाउट होता है तो पूछो, लेकिन आप तो पूछने वाले नहीं हो, हम तो बोलते हैं कमेंट करो, लेकिन करने वाले नहीं हो ना, पैसा लग जाएगा, बचा लो पैसा। ठीक बेटा, तो ये रैंक की कहानी होती है खत्म। रैंक की कहानी क्या करते हैं बेटा, अब खत्म करते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ने, मतलब अगले एक्सरसाइज जो आपकी है, तो आपको बेटा पीछे का रिवाइज करना चाहिए। अब दूसरी बात बता रहा हूं, अब हमें पढ़ना है आइगन वैल्यू, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या पढ़ना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो बेटा आइगन वैल्यू पढ़ने के लिए आपको रैंक भी आना चाहिए, डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए, दोनों, तो दोनों चीजें आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में पूरा में यूज होने वाला है ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो आप रिवाइज करना, कहीं भी दिक्कत होगा बेटा कमेंट करना, और एक अच्छा सा कमेंट लिख के भी जाना। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई।
ठीक है, ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।